अगला भैया प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, छोटा सा है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस समय एआई का ज़्यादा रोल बढ़ा है और साथ में एक और रोल बढ़ा है 3D प्रिंटेड बिल्डिंग का। अभी जैसे पोस्ट ऑफिस बना है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बन रहा है, बना है, बन गया, बनकर तैयार हो गया है। तो इन सबका रोल ज़्यादा से बढ़ा है साइंस टेक में। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेजबान देश पूछा जा सकता है। तो इसका मेजबान देश कौन हुआ? इसका एक शिखर सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन, और इसका उद्घाटन, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किसने किया है? कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किसने किया? अब क्यों किया मोदी जी ने उसका उद्घाटन? क्योंकि मेजबान इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है, मेजबान देश भारत ही था। मेजबान देश भारत, मेजबान देश कौन था? भारत। तो ये बनाया जा सकता है, इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया, स्टेटमेंट दे सकता है, वन लाइनर भी बना सकते हैं। और उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब सवाल एक कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था, वो पूछा नहीं जाएगा। 12 दिसंबर 2023 को, 12 दिसंबर 2023 को ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी जानिए, उद्घाटन इन्होंने मेजबान भारत में। एक चीज और ही पूछा जा सकता है, ये शिखर सम्मेलन अगर भारत में हुआ तो किस जगह पे हुआ? तो भारत मंडपम में हुआ। भारत मंडपम, भारत मंडपम। ये भारत मंडपम कहाँ? प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान। और ये प्रगति मैदान कहाँ है? प्रगति मैदान दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसी प्रगति मैदान में अभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हुआ था, तो हम इसको भी देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, कौन फोकस देश रहा, कौन भागीदार देश रहा, किसने क्या। तो इसमें इतना बन सकता, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? खुद प्रधानमंत्री ने किया है, मेजबान देश भारत रहा है, और ये कहाँ पे हुआ? इतना ही नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही मोस्ट टॉपिक ये हम लाए हैं, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023। अब इस पे इतने प्रश्न बनेंगे। इसकी राशि कितनी है? कितनी राशि है? इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि है? पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि कितनी है ये पूछा जा सकता है। तो 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया ये पुरस्कार राशि है। ये भी पूछा जा सकता है इसकी स्थापना, स्टेटमेंट लिखा रहे या वन लाइनर बना दे। ज्यादातर स्टेटमेंट लिखा आएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? ये स्थापित कब हुआ था? 1986 में, 1986 में स्थापित हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी पूछा जा सकता है, किसके द्वारा? बाई, यानी कि इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी पुरस्कार मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा, मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है।
स्थापित हो गया, कितना हो गया। अब सवाल ये अभी जो दिया गया 14 दिसंबर 2023 को दिया गया, ये नहीं पूछा जाएगा। 14 दिसंबर 2023 को दिया गया, मतलब घोषित किया गया, अभी दिया जाएगा इसी मार्च में। यहाँ पे घोषित हुआ है 14 दिसंबर 2023 को घोषित हुआ है, लेकिन दिया जाएगा इसी मार्च में। अब कितने लोगों को मिला है यह पुरस्कार? यह पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, 2 लोगों को, नंबर 1, नंबर 2, 2 व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को। अगर आ गया इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार, कितने लोगों को 2023 में देने की घोषणा किया गया, कितने लोगों को मिला है, मिलेगा? तो 2 व्यक्ति को, मात्र 2 व्यक्ति। किस लिए दिया जाता? शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। निःशस्त्रीकरण मतलब हथियार, जो परमाणु हथियार, उन सबको कम करना, सीमित करना, और उसका साथ में देश का विकास करना। अब कौन 2 लोग हैं? एक अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं, अर्जेंटीना के कौन है? पियानो वादक। और दूसरे कौन हैं? फिलिस्तीन के कार्यकर्ता हैं। कैसे कार्यकर्ता? शांति वार्ता वाले, शांति स्थापित करने वाले कार्यकर्ता फिलिस्तीन। अभी फिलिस्तीन चर्चा में भी रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में युद्ध हुआ था, और युद्ध कैसा था? वैचारिक युद्ध, धर्म को लेकर के युद्ध, जिसमें फिलिस्तीन के हमास, जो आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, उसने तो गाजा पट्टी को लेकर भी चलता है विवाद, वहां पर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है। तो वहां के शांति कार्यकर्ता, तो अब दोनों का नाम हम जानेंगे। तो एक का नाम जो है डैनियन के साथ साथ और क्या? बैरन बोइंग, ये अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं। पियानो वादक, अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं, अर्जेंटीना के पियानो वादक है। और उसे बैरन को अलग नहीं करिएगा। बैरन शब्द आपको एक जगह और मिलेगा, बैरन द्वीप समूह। अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, भारत का केंद्र शासित यूटी है, यूनियन टेरिटरी राज्य, वहां पे बैरन जो है द्वीप समूह एकमात्र ऐसा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। और नारकोंडा भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र ओनली वन सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडा, और एकमात्र सक्रिय एक्टिव केवल है वोल्कानो, वो बैरन द्वीप है, अंडमान में है, अंडमान निकोबार पर। लेकिन एक अलग चीज है, डैनियल बैरन बोइंग, इनको यह पुरस्कार मिला है। अब दूसरे कौन है? दूसरे का नाम है अली अबू अब्बाद, अली अबू अब्बाद लिख सकते हैं। ये फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता हैं। अली अबू अब्बाद कहाँ के हैं? फिलिस्तीन लिख सकते हैं, फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता, ये फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता। इन दोनों लोगों को इतना जानिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यहां से प्रश्न पक्का बनेंगे, नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, यहां से भी प्रबल प्रश्न बनते हैं, और वन लाइनर मुख्यतः यहां से बनता है। लेकिन 5-6 शब्द या कहिए वाक्य भी मानकर चलिए, वो आपको रखना है, याद करना है। अब ये पूछ सकता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? स्टेटमेंट बना सकते हैं 2 करके।
तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा है ये पूछा जा सकता है। शीर्ष स्थान पर कौन रहा। दूसरी चीज, कुल शामिल देश कितने, कुल शामिल देश कितने, ये भी पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं भारत का स्थान, भारत का स्थान कौन सा है, पिछले वर्ष कितना था, पिछले वर्ष भारत का स्थान 2022 में कितना था, ये भी पूछ सकते हैं। और जारीकर्ता, कौन जारी करता है, कौन सूचना जो इंडेक्स है, और इसका इंग्लिश में भी नाम ऐसे भी लिख सकता है, वैश्विक इनोवेशन, वैश्विक हिंदी रहेगा, इनोवेशन, वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स 2023, ऐसा भी लिख सकते हैं। वैश्विक सूचकांक, नवाचार सूचकांक में सबसे अगर पहले नंबर पे है तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ये पहला स्थान है। इनोवेशन में, नवाचार में, नई नई चीजें खोज में, नई नई चीजें लाने में, नवाचार मतलब सभी जगह इनोवेशन क्या क्या हो रहा है, हर स्तर पर, एक ही स्तर पर नहीं, केवल कि विज्ञान के स्तर पर, प्रत्येक क्षेत्र में। तो शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। कुल कितने देश अगर शामिल हुए हैं तो 132 देश इसमें शामिल हुए हैं, 132 देश, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड भी इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान 40वां स्थान रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पिछले वर्ष भी 40वां रहा है। ध्यान दीजिएगा दोनों सेम है, दोनों वर्ष सेम है। और जारी करता कौन है, WIPO, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या, वर्ल्ड माने वैश्विक, वैश्विक बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इतना इंपॉर्टेंट। अब क्या बनेगा, कोई जानता है क्या, इतना एक एवरेज पिछले कई वर्षों का अध्ययन करने के बाद ये पता लगता है कि यह प्रश्न आने की संभावना ये बन सकता है, ये पिछले वर्ष ऐसे पूछा गया था, पिछले वर्ष ऐसे, इस तरीके का। बाकी किसी नहीं मालूम होता अगर पेपर लीक ना हो तो। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा गया है, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, समझ रहे हैं ना। तो कोई नहीं जानता है क्या पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए इसको तुरंत।